Hello friends, welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम देखेंगे सरसों के तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में और साथ ही उसके नुकसान क्या हो सकते हैं इसके बारे में भी जानेंगे वीडियो के एंड में। तो दोस्तों यूँ तो देखा जाए तो इंडियन किचन में मस्टर्ड ऑयल सदियों से यूज होता आया है, ख़ास तौर से ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। और यही एक ऐसा तेल है जिसे एक्सटर्नल एप्लीकेशन में भी यूज किया जाता है और इंटरनली इसको खाया भी जाता है। तो ये तेल दोनों तरह से यूज किया जाता है। और साउथ में देखें तो इसका उपयोग बहुत कम होता है, क्योंकि साउथ इंडिया का जो मेन ऑयल है जो वहाँ की क्रॉप के हिसाब से है वो कोकोनट ऑयल है। वो लोग कोकोनट ऑयल ज़्यादा यूज करते हैं और उनको इस मस्टर्ड ऑयल की स्मेल उनकी प्रिपरेशंस में अच्छी नहीं लगती हैं और उनकी प्रैक्टिस में कोकोनट ऑयल ही है। इसीलिए यही मेन कारण है और अन्य कोई कारण नहीं है उनके यूज न करने का। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जानेंगे इसके एक्सटर्नल यूजेज में क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसमें देखा जाए तो दोस्तों सरसों का तेल हमारी स्किन और हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसे बालों में भी उपयोग किया जाता है, जिससे कि डैंड्रफ वगैरह की या किसी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं हमारे स्कैल्प में। और दूसरा स्किन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। स्किन पर इसका मसाज किया जाता है जिससे रिंकल्स वगैरह ठीक हो जाती हैं और बहुत सारे स्किन से रिलेटेड बेनिफिट्स मिलते हैं। स्किन में किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, उसमें ये फ़ायदा करता है। यहाँ तक कि अगर कोई चोट वगैरह लगी है या कोई घाव वगैरह हो गए तो उन पर भी ये अप्लाई किया जाता है अपनी इन एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ के ही कारण। ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है। और दोस्तों इसी के साथ साथ इसमें पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, इसीलिए कभी चोट वगैरह लगने पर या कहीं पर जोड़ों वगैरह के दर्द में इसे थोड़ा गर्म करके इसकी मालिश भी की जाती है, जिससे कि पेन में भी रिलीफ मिलता है। तो ये इसके एक्सटर्नल एप्लीकेशन थे। इसी के साथ दोस्तों देखें तो इसे ओरल हेल्थ के लिए भी यूज किया जाता है, गम्स और टीथ के लिए यानी कि मसूड़ों और दांतों की हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। इसे अगर साल्ट पिसे हुए साल्ट में मिलाकर इसका मसाज हमारे गम्स पर टीथ पर किया जाता है तो ये हमें इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं हमारी गम्स हेल्थ के लिए और दांतों में इन्फेक्शन से बचाता है हमें। तो इस तरह से ये दोस्तों इसके एक्सटर्नल एप्लीकेशंस हुए और एक्सटर्नल फ़ायदे हुए। और इसके लिए देखें दोस्तों तो इसके खान पान में अगर देखा जाए तो ये हमारे यहाँ काफ़ी यूज होता है। और खाने पीने में इसका क्या बेनिफिट मिलता है, तो जैसा कि हमने बताया इसमें आयुर्वेद के हिसाब से वात पित्त कफ दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। और इसमें जो ये मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें तो ये एक प्रकार का अनसैचुरेटेड फैट है। और अनसैचुरेटेड फैट कैटेगरीज में देखें तो इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लगभग 60% और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लगभग 20% होते हैं और 10% आपका जो ये फैट है सैचुरेटेड फैट भी पाया जाता है। तो इस तरह अगर इन फैट्स का कॉम्बिनेशन देखें तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही काफ़ी हद तक बैलेंस में भी है, इसलिए हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले देखें तो हार्ट हेल्थ की अगर बात करें तो ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है और हमारी हार्ट हेल्थ के लिए उपयोगी है, क्योंकि ये तीनों फैट और आपको कॉम्बिनेशन में अगर एक रेशियो में मिल रहे हैं तो ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे हैं। और दूसरा फ़ायदा दोस्तों देखें तो ये हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसकी जो पंजेंट स्मेल है ये हमारे टेस्ट को स्टिमुलेट करती है, हमें हमारा टेस्ट मेकर का काम करती है, जिससे हमारी भूख बढ़ती है और इसी के साथ साथ ये हमें डाइजेशन में भी हेल्प करता है। और तीसरा फ़ायदा दोस्तों देखें तो इसमें जैसा कि जानते हैं हम एक पंजेंट स्मेल होती है, एक तीक्ष्ण गंध होती है इसमें, इसका एक अलग टेस्ट होता है और जिसे हम लोकल भाषा में झाल के नाम से जानते हैं। और जितनी अच्छी झाल होगी उतना ही अच्छा तेल माना जाता है। तो इस गुण के कारण ये जो है हमारे जो डायबिटीज़ में इंसुलिन सेंसिटिविटी टाइप 2 डायबिटीज़ में कम हो जाती है उसको इन्हेंस करने का काम करता है और पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है। इससे ये हमें टाइप 2 डायबिटीज़ में ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में भी मदद करता है। और दोस्तों इसके साथ देखें तो इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होने के कारण ये हमारी कई जो अचार की प्रिपरेशंस हैं उसमें यूज किया जाता है और अचार में एक तरह से प्रेजर्वेटिव का काम करता है। उसमें फंगल और बैक्टीरियल अटैक होने के चांसेस निग्लिजिबल या नील हो जाते हैं और हमारा अचार कई साल तक प्रेजर्व रखा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसके बहुत सारे अन्य हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं।
और जैसे कि सर्दी जुकाम में भी ये फ़ायदा करता है। इसकी कुछ ड्रॉप्स नाक में डाली जाती हैं और कभी कभी इसकी ड्रॉप्स कान में भी डाली जाती हैं, तो वहाँ पे भी ये फंगल इन्फेक्शन वगैरह से बचाती हैं और साइनोसाइटिस को नहीं होने देती हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन यहीं पर देखा जाए तो अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने इसको खाने पीने की चीज़ों में रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। वह भी वहाँ पर पूरे अमेरिका में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कुछ अमेरिकन स्टेट्स में ये अलाउड है, इसका खान पान में भी अलाउड है और बाहरी एप्लीकेशन और मेडिसिनल पर्पज़ के लिए तो अलाउ किया ही जाता है। तो दोस्तों ये किस आधार पर रिस्ट्रिक्ट किया है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो ये पंजेंट स्मेल, एक तीक्ष्ण स्मेल या गंध होती है, ये एक स्पेशल कंपाउंड के कारण होती है जिसे हम एलिल आइसोथायोसाइनेट कहते हैं। यही एक ऐसा कंपाउंड है जिसे अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने इसे टॉक्सिक माना है, जहरीला माना है और इसी के कारण इसे खाने पीने से मना किया है, जबकि इस पर उनकी कोई बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडीज या बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है। तो दोस्तों इसके बारे में मेरा यही कहना है कि इसी प्रॉपर्टीज के कारण इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स आयुर्वेद में बताए गए हैं। और अगर देखा जाए तो इस तरह से कोई भी जो मेडिसिन होती है वो एक प्रकार का पॉइजन या टॉक्सिसिटी या जहरीली ही होती है, लेकिन वो दवा के रूप में फ़ायदा करती है। अगर उसका ओवरडोज हो जाए तो हमारे शरीर में बहुत ही घातक परिणाम उसके मिलते हैं। उसी तरह से ये पदार्थ भी है, ये हमारी सेहत के लिए बहुत उपयोगी है हमारे इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर और मेडिसिन सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि उसे प्रैक्टिकली आजमाया गया है, सदियों से आजमाया गया है इस तेल को। ऐसा इसमें कोई नुकसान नहीं पाया गया जिससे हमें कोई भीषण हेल्थ की प्रॉब्लम हो। हाँ, कोई भी चीज़ आप अधिकता में लेंगे तो जैसा कि कहा जाता है दवा भी अधिकता में लेंगे तो जहर है, उसी तरह इस पदार्थ को आप ले सकते हैं कि इसकी टॉक्सिसिटी अगर बताई गई है तो वो इसीलिए बताई गई है अगर इसकी बहुत ज़्यादा अधिकता हो तो नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि इस पर कोई क्रिस्टल क्लियर स्टडी नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों इस टाइप की इंफॉर्मेशन से परेशान न हो। हमारा जो मस्टर्ड ऑयल है ये कहीं से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता अगर इसे मॉडरेट क्वांटिटी में खाया जाए। और कोई भी चीज़ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग बैड, ये तो कहावत है। अगर कोई भी अच्छी से अच्छी चीज़ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे तो नुकसान करेगी। तो इस तरह से दोस्तों मस्टर्ड ऑयल आप यूज कर सकते हैं खाने पीने में बिना किसी डर के। और देखा जाए तो मस्टर्ड ऑयल को लगातार यूज कर रहे हैं अगर, तो ऐसा मत कीजिए, इसके साथ अन्य ऑयल भी यूज कीजिए, क्योंकि एक साधारण सा सिद्धांत है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, हमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लगभग 50-50% मात्रा में अपनी डाइट में लेने चाहिए। तो उसके लिए इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तो काफ़ी मात्रा में है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कम है, तो इसके लिए कुछ अन्य ऑयल इसके साथ कॉम्बिनेशन में लेने चाहिए। बीच बीच में ऑयल चेंज करते रहना चाहिए जिससे कि दोनों प्रकार के फैटी एसिड्स का बैलेंस बना रहे और हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी रहे, उसमें इस प्रकार के जो फैट हैं ये नुकसान न पहुंचाने पाए। तो दोस्तों आशा है ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।